राम राम भाइयों। भगवान धन के भूखे नहीं होते, भाव के भूखे होते हैं। और ये बात साबित करने का जो नया नमूना पेश किया वो किया है हमारे देश के राम भक्त भिखारियों ने। तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि पूरे देश में इस बात की चर्चाएं हो रही हैं। तो अभी ताज़ी बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हमारे देश के भिखारियों ने, मतलब सौभाग्यशाली भिखारी, क्योंकि कहते हैं कि भाव मेन होता है, धन मेन नहीं होता है ना। और हमारे यहाँ के भिखारियों ने राम मंदिर में सहयोग के तौर पर 4 लाख रुपए की धनराशि अर्पित की है। भाई सोचने की बात है कि भीख मांग रहे हैं, लेकिन 4 लाख रुपए राम मंदिर को भेंट कर रहे हैं, है ना। तो भाव की बात होती है, वरना बड़े से बड़े सेठ, बड़े से बड़े लोग जो हैं वो एक एक दो दो 10-10 रुपए देने से पहले भी 4 गालियां लोगों को, भिखारियों को सुना देते हैं। तो भाई कहने का मतलब ये है कि हमारे देश का भिखारी भी इतना बड़ा राम भक्त है कि उसे धनराशि अर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ा, अपने भगवान के प्रति भाव दिखाने के लिए विचार नहीं करना पड़ा। उसने सिर्फ अपने भगवान का नाम लिया और उसके सेवा में जो उससे बन पड़ा वो उसने अपनी तरफ से किया। राम मंदिर के निर्माण में सभी ने योगदान दिया है, छोटा हो बड़ा हो। राम को किसी एक आस्था या फिर किसी एक धर्म के दायरे में नहीं बांधा गया। जितना हिंदुओं ने किया उतना ही मुसलमानों ने किया है। तो काशी से क्या एक मैसेज गया है और खासतौर से भिखारियों को लेकर कहा जा रहा है? काशी भगवान शिव से बड़ा न कोई भिखारी है न कोई दानी है। दान में तो सोने की लंका बना करके विश्रवा ऋषि को दे दी, और भिक्षा के लिए तो मां अन्नपूर्णेश्वरी के सामने अपने भोजन प्रसाद के लिए खड़े हो जाते हैं। तो काशी में भिखारी और चांडाल भी शिव स्वरूप है। इसलिए मैं तो मानता हूं कि काशी के अंदर भगवान शिव ने भिखारी के स्वरूप में स्वयं तीर्थराज प्रयाग और काशी, इन 2 जगह के भिखारियों ने लगभग 4 लाख रुपए की राशि भगवान रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए दान करी है। और ऐसे भिखारी भी नमन योग्य हैं जिन्होंने करोड़पतियों को ये आईना दिखाया कि काशी के भिखारी भी दुनिया में किसी अन्य के करोड़पतियों से ज्यादा महत्व रखते हैं। इसी वजह से आज हमारा राम मंदिर का जो सपना है वो साकार हो पाया है। 500 वर्षों की मेहनत के बाद आज ये दिन आया है। तो जिससे जो बन पड़ रहा है वो अपनी तरफ से कर रहा है। तो ये न्यूज़ तो सिर हिलाने वाली है कि भाई हमारे देश के भिखारियों ने इतना बड़ा काम किया कि राम मंदिर स्थापना में सहयोग के लिए, मंदिर बनने के लिए, मूर्ति स्थापना के लिए उन्होंने 4 लाख रुपए की धनराशि भेंट की है। तो प्रणाम है उन सभी हमारे सनातनी देशभक्त राम भक्त भिखारियों को। क्योंकि मैंने फिर वही बात कही कि भाव होना बहुत बड़ी बात है। अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो आप कितने ही बड़े अमीर हो, धन्ना सेठ हो, कोई मायने नहीं रखता। भाव से ही भगवान को पाया जाता है, भाव से ही पत्थर में भगवान आ जाते हैं। तो ये भाव ही है जो आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है और हम इस दिन को मनाने के लिए उत्सुक हैं। 22 जनवरी आप सभी को याद होगा, 22 जनवरी आने वाली है। उस दिन है प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। और उसमें भगवान राम जो हैं वो बालक रूप में भी विराजेंगे। उसकी भी एक अलग वीडियो हम आप लोगों के लिए ला करके पेश करेंगे। और जो राम मंदिर के लिए नई नई चीज़ें हो रही हैं या जो भी चीज़ें आ रही हैं उसकी भी जानकारी हम आप लोगों को समय समय पर देते रहेंगे। तो सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा इतना अनुरोध है कि चैनल के साथ लगातार बने रहें और अपना सहयोग हमें प्रदान करें, ताकि ये चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके जो सनातन के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। और उन लोगों तक भी पहुंचाएं कि जो राम भक्ति में लीन हैं लेकिन उन तक वीडियो नहीं पहुंच पाती। तो भाई हमारा समर्थन खुलकर है सनातन को। और प्रणाम है देश के उन सभी भिखारियों को, उन सभी लोगों को, उन सभी राम भक्तों को जो लेश मात्र भी राम भक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं या फिर राम मंदिर के लिए कार्य कर रहे हैं। जितने भी मजदूर हैं, जितने भी भिखारी हैं, जितने भी लोग इस समय राम मंदिर के लिए कार्य कर रहे हैं, उनसे लेकर वो पीढ़ी जिसने राम भक्ति के लिए
गोलियां खाई, कार सेवाएं की, घर से फरार रहे, उन सभी को भी मेरा नमन है। तो यहीं पर इस वीडियो को विराम करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी भाइयों को, सनातनी भाइयों को मेरा राम राम। और जाने से पहले एक लास्ट विनती है आप सभी से कि 22 जनवरी को अपने घरों में 5 या 11 घी के दीपक या तेल के दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि 22 जनवरी को हमारे प्रभु राम, हमारे आराध्य राम आ रहे हैं। तो ये खुशी तो हम सबको मनानी बनती है। आप सभी को मेरा जय जय श्री राम।